पर रायपुर से, जहां दक्षिण उपचुनाव मतगणना के 6वें राउंड में भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है। तो लगातार हम आपको मतगणना की पल पल की अपडेट दे रहे हैं और 6वें राउंड में भी बीजेपी को यहां पर बढ़त मिलती हुई, जहां भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी को यहां पर आपको बता दें 23,107 वोट मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा को यहां 11,821 वोट, बीजेपी से 11,286 वोटों से यहां कांग्रेस पीछे चल रही है। तो एक बार फिर बीजेपी अभी भी बढ़त बनाई हुई, 6वें राउंड की वोटिंग और यहां पर बीजेपी को अभी भी बढ़त। दक्षिण उपचुनाव मतगणना के 6वें राउंड में बीजेपी को यहां पर बढ़त मिलती हुई, जहां भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी को यहां पर 23,107 वोट मिले हैं। दक्षिण विधानसभा की बात करें तो बीजेपी का गढ़ ये सीट रही है और यहां पर उपचुनाव हुए हैं, जिसके बाद आज मतगणना, जहां 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां पर मतगणना हो रही है और 6वें राउंड में भी भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बढ़त, जहां भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी को 23,107 वोट मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा को यहां पर 11,821 वोट मिले हैं। बीजेपी को 11,286 वोटों से यहां पर बीजेपी से कांग्रेस पीछे चलती हुई नजर आ रही है। दक्षिण उपचुनाव मतगणना के 6वें राउंड में भी बीजेपी को बढ़त। और यहाँ श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री खास बातचीत कर रहे हैं, आइए आपको भी सुनवाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका BS टीवी पर। जिस तरीके से दक्षिण का उपचुनाव काफी रोचक होता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी का गढ़ ये सीट रही है, अभी भी 6वें राउंड की वोटिंग हुई और बीजेपी आगे क्या जीत सुनिश्चित है? निश्चित रूप से चुनाव के पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित दिख रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये लगातार 8 बार से विधायक रहे हैं और 9वीं बार भी जनता ने ठाना था और ये माननीय विष्णुदेव साय जी की सुशासन का जीत होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 2047 का विकसित भारत का जो रथ है, जो डबल इंजन की गाड़ी के साथ चल पड़ी है, उसको 2047 के मुकाम पे पहुंचाने का जीत है। और कांग्रेस के सारे दावे, प्रोपेगंडे जितने भी इन्होंने चुनाव में हमारे प्रत्याशी के बारे में जितने भी इन्होंने झूठी बातें कही, उसका ये जवाब है। जी सर, लगातार कांग्रेस की ओर से दावे किए जा रहे थे कि भले ही 8 साल से बीजेपी का गढ़ रही हो ये सीट, लेकिन इस बार जो है जीत कांग्रेस की होगी। ये तो दावे हर बार करते हैं, हर चुनाव में करते हैं, हर जगह करते हैं और हर बार हारते हैं और हारने के बाद आखिरी में ठीकरा ईवीएम को फोड़ते हैं। आज कम से कम अभी तक ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़े हैं। उम्मीद है कि इस बार ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ेंगे। जी सर, आप चुनाव प्रभारी भी रहे, आपके नेतृत्व में दक्षिण उपचुनाव में मतदान हुआ है, ऐसे में कार्यकर्ताओं के बीच भी खासा उत्साह देखने को मिला और अब जब 6वें राउंड में भी बढ़त है तो कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? चारों तरफ पूरे प्रदेश में उत्साह है और विशेष रूप से जो रायपुर दक्षिण और रायपुर जिले के कार्यकर्ता हैं, वो दिवाली भी नहीं मना पाए थे, क्योंकि चुनाव प्रचार में कार्यकर्ताओं ने दिवाली को चुनाव अभियान में अपना समर्पण कर दिया था। इसलिए आज कार्यकर्ता दिवाली मनाने के फुल मूड में हैं। आज रायपुर में दिवाली मनेगी। जी, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार हमलावर है, दक्षिण उपचुनाव के पहले हमने देखा कि कानून व्यवस्था को घेरती हुई सरकार को कांग्रेस नजर आई थी। कितना असर कांग्रेस के प्रदर्शन का देखने को मिलेगा या फिर जिस तरीके से बढ़त बीजेपी बनाए हुए है उसी तरीके से बढ़त आगे मिलती रहेगी? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता विशेष रूप से कम कांग्रेस के चाल और चरित्र के बारे में जानती है और वो भली भांति जानती है कि इनके जो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हो या अन्य मुद्दे पर हो, ये जो भी बात करते हैं केवल दिखावा करते हैं, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए करते हैं। इनके समय का जो कानून व्यवस्था है वो बदतर था, चारों तरफ जो है भ्रष्टाचार का आलम था। ये जनता देख चुकी है और उनको 1 साल पहले जनता ने हिसाब किताब इनको रिपोर्ट कार्ड सामने दे दिया था और अभी 1 साल के अंदर जिस प्रकार से 9 महीने में 10 महीने में माननीय विष्णुदेव साय जी की
सुशासन की सरकार प्रदेश की प्रगति के लिए जो काम की है, ये परिणाम उसी का है। जी सर, जिस तरीके से गुड गवर्नेंस को लेके इसके पहले मंत्रियों की क्लास हुई, उसके बाद अब अधिकारियों की क्लास हुई, क्या समझ में आता है, क्या लग सकता है कि आगे किस तरीके से और जो है सुविधाओं में बढ़ोतरी मिल पाएगी छत्तीसगढ़ की जनता को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव गुड गवर्नेंस को लेकर एक्टिव रहती है और हमारी 15 सालों में भी हम लोगों ने गुड गवर्नेंस चलाया। केंद्र में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुड गवर्नेंस चल रही है और प्रदेश में और अच्छे से गुड गवर्नेंस हो, इसको लेकर जनप्रतिनिधियों की भी प्रशिक्षण हुई और अधिकारियों का भी प्रशिक्षण पूरे राष्ट्रीय स्तर का कल संपन्न हुआ है। जी सर, यहाँ पर 8वें राउंड की भी वोटिंग संपन्न हो चुकी है और बीजेपी को अभी भी यहाँ पर 14,000 से ज्यादा की बढ़त है। ये तो होना ही था, अभी बढ़त और बढ़ेगी और ये आंकड़ा 50,000 तक पहुंचेगा। जी, तमाम दावे अभी भी कांग्रेस की ओर से किए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से भी जो है प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। क्या लगता है किन मुद्दों के कारण जो है कांग्रेस पीछे है? कांग्रेस अपने आप ही एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस को प्रदेश की जनता नकार चुकी है और कांग्रेस पार्टी इस हार के लिए जिम्मेदार होगी। और क्योंकि जिस प्रकार से 5 साल जनता ने इनको मौका दिया था, ये पूरे 5 साल में प्रदेश को एक चारागाह के रूप में इन्होंने उपयोग किया, इसको जनता ने जवाब दिया है और आगे भी जवाब देगी। जी, इसके पहले जो बलौदाबाजार की घटना हुई या फिर सूरजपुर की घटना हुई, तमाम मुद्दों पर कांग्रेस घेरती हुई नजर आई है बीजेपी को। उसके बाद भी ये बढ़त, क्या जवाब जनता यहाँ पर कांग्रेस को दे रही है? जनता कांग्रेस को एक बड़ा मैसेज दे रही है कि उनके किसी भी प्रकार के सरकार विरोधी धरना करने या नारे लगाने या सोशल मीडिया में करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता सब कुछ जानती है और जनता छत्तीसगढ़ की अब समझदार हो चुकी है। बिल्कुल, तमाम जानकारी और हमसे जुड़ने के लिए और समय देने के लिए BS टीवी को आपका बहुत शुक्रिया सर।